नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, एसएससी जीडी या फिर आर्मी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो अगली परीक्षाएं होती हैं, उनमें कम से कम 50% इनका मार्जिन रहता है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो इन तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको 70 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपना पहला प्रश्न मैं बोल चुका हूं कि आपको ये वीडियो इन तक जरूर देखना है। ये वीडियो आपको पॉजिटिव मार्किंग देके जाएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया गया है? ये जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है, ये कब से मनाना शुरू हुआ है? तो ये हुआ था 1973। कब से? 1973। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1973। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 2, चंद्रयान मिशन फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? ये जो हमारा चंद्रयान मिशन फर्स्ट है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। कब? 2008। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, क्या है ये? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 2010। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2010। क्या है? प्रश्न नंबर 4, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये जो हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 2 फरवरी। कब? 2 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, भारत का क्या? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? ये जो हम जिस भारत में रहते हैं, उसके सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वह हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा। आप मुझे ये बताइए कि जो सुंदरबन डेल्टा है, ये कहाँ है? अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है, ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है बंगलौर में। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या? बंगलौर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये जो पीलीभीत है, ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, काला पानी विवाद क्या? काला पानी विवाद भारत और किस देश के बीच है? ये जो काला पानी विवाद है, ये भारत और किस देश के बीच है? तो ये है भारत और नेपाल। किसके? नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2015। कब? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूं, जो बार बार परीक्षा में आ चुके होते हैं, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों में से कम 50% प्रश्न जो आने वाली परीक्षा है, उसमें वहीं से उठाकर दिए जाते हैं। हूब और हूब वही क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो इस क्लास को इन तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको इन तक बहुत ही क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपने अभी तक कभी नहीं किए होंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, सिल्वर फाइबर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ये जो सिल्वर फाइबर क्रांति है, ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये है कपास। क्या? कपास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11, गर्म पानी क्या? गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये जो गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य है, ये किस देश में, सॉरी, ये किस राज्य में है? तो ये किस में है? ये असम में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 12, कांगेर घाटी
राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये किस राज्य में है? ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये छत्तीसगढ़ में है। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये जो हमारा अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई। कब? 29 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है, वर्धा आश्रम किस राज्य में है? ये जो वर्धा आश्रम है ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य है? ये जो हमारा तीस्ता नदी जल विवाद है ये भारत और किस देश के बीच में है? तो ये है भारत और बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, लोसार महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये जो लोसार महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये जो विश्व गौरैया दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 20 मार्च। कब? 20 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, भारतीय खिलाड़ी। क्या? भारतीय खिलाड़ी नीरज का संबंध किस खेल से है? ये जो खिलाड़ी है नीरज इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 20 मई। क्या? 20 मई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 20, पाकिस्तान के शहर लाहौर को किस नाम से जाना जाता है? जो पाकिस्तान का शहर लाहौर है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मुगलों का बगीचा। क्या? मुगलों का बगीचा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 21, बर्ली चित्रकला की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये जो बर्ली चित्रकला है इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये हुई थी महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आता हूं। डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये जो हमारी डर्बी ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है घुड़दौड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? घुड़दौड़। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 22, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? ये जो हमारा विश्व रक्तचाप दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 17 मई। कब? 17 मई को मनाया जाता है विश्व रक्तचाप दिवस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17 मई। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, पके हुए केले में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये जो जब हमारे केले पक जाते हैं तो उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैलिक अम्ल। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है इसका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राष्ट्रीय पक्षी होता है क्या? डोयल। क्या? डोयल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डोयल। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है? महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था? ये जो अपने महात्मा गांधी हैं उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था पुतली बाई। क्या? पुतली बाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, इंदिरा गांधी सागर बांध किस राज्य में है? ये जो इंदिरा गांधी सागर बांध है यह किस राज्य में है? तो ये है किसमें? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
आप लोग मुझे ये बताइए कि जो इंदिरा गांधी सागर बांध है यह किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, बड़गांव समझौता कब हुआ था? ये जो बड़गांव है इसका समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1779 को, 1779 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा? अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है? ये जो मुद्रा पावर प्लांट है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ? गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2016। कब? 2016 में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016। आप लोग मुझे ये बताएं कि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत किस जिले से हुई? यूपी के किस जिले से हुई? अगला क्या है? प्रश्न नंबर 30, मिथुन नामक पशु नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? क्या पशु नस्ल? ये जो मिथुन है ये एक पशु की नस्ल है। ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश। किसमें? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, ये क्या है? बगलीहार बांध परियोजना किस नदी पर है? ये जो बगलीहार बांध परियोजना है ये किस नदी पर है? तो ये हो जाएगी चुनाव नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? चुनाव नदी। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 32, भारत का प्रथम लोकपाल कब चुना गया था? जो भारत का प्रथम लोकपाल है ये कब चुना गया था? तो ये चुना गया था 2019। कब? 2019 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रथम लोकपाल कौन थे? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, राजा मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे? ये जो राजा मिहिर भोज थे ये किस वंश से संबंधित थे? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? प्रतिहार वंश। राजा मिहिर भोज प्रतिहार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, संसद में पहली बार लोकपाल बिल, क्या लोकपाल बिल किसने लागू किया था या किसने पेश किया था? तो ये किया था शांति भूषण। कौन? शांति भूषण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये जो ग्राम पंचायत में जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब आपके गांव के जो प्रधान होते हैं या उनसे संबंधित जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या है? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में जो सिपाही विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ। कहाँ से? मेरठ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कम से कम 20 बार परीक्षा में आ चुके हैं। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 37, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? जो द इंग्लिश टीचर बुक है इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? जो कन्नौज है इसकी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39, सारागढ़ी की लड़ाई कब हुई थी? ये जो सारागढ़ी है इसकी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1897। कब? 1897। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, विल्सन रोग किसकी अधिकता से होता है? किसकी अधिकता से होता है? तो ये होता है कॉपर की अधिकता से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है।
अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 41, सूर्य क्या, इस ये गलत है, यहाँ लिख लो सूर्य किरण, क्या सूर्य किरण, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? ये जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है, ये भारत और किस देश के मध्य होता है? तो ये होता है भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगी कौन सी, सूरमा नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरमा नदी। ये जो महावेली गंगा है, ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 43, सम्राट अकबर का सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? कौन वित्त मंत्री कौन था? तो ये थे टोडरमल। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टोडरमल। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? जो गुलामगिरी है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 45, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन हैं? ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके ऊपर एक मूवी बनी है, इस मूवी के निर्देशक कौन हैं? तो कौन है? उमंग सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उमंग सिंह। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 46, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? जो इंडियन सुपर लीग है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2013। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2013। और ये पूछा जाए कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47, डॉल्फिन किक, क्या डॉल्फिन किक का संबंध किस खेल से है? ये जो डॉल्फिन किक है ना, इसका संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होना चाहिए, डॉल्फिन जल से संबंधित है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या तैराकी। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 48, गोवा की लड़ाई कब हुई थी? ये जो हमारा गोवा है, इसकी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1510। तो 1510 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, 1510। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 49, हवा महल का निर्माण कब हुआ था? ये जो अपना हवा महल है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1799। कब? 1799। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो हवा महल है, इसका निर्माण करवाया किसने था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1799। नंबर 50 हमारा क्या है, परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? जो परमाणु बैटरी है, इसका आविष्कार किसने किया? तो ये किया था हेनरी मार्शले। किसने? हेनरी मार्शले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया? तो ये हराया था सुवाली के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसमें? सुवाली के युद्ध में इन्होंने इन्हें हरा दिया था। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 52, देवधर ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? जो देवधर ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1973। कब? 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। अगर आपको 1974 मिल जाए तो वो भी सही है, क्योंकि 1973 और 1974 यही इसका सही आंसर मिलता है। साथी दोस्तों, जो भी साथी मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय हॉकी के खेल में जो एम्पायर बने, कौन एम्पायर बने हैं, वो कौन है? तो वो है पंकज गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या पंकज गुप्ता। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 54, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? जो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है, यह किस देवता को समर्पित है? तो ये है हमारे भगवान विष्णु जी, भगवान विष्णु।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 55। ऋग्वेद में क्या, ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में गाय का अन्य नाम है क्या, अगन्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 56। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो हमारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर है ये कहाँ है? तो ये है कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57। नाहरगढ़ किला किसने बनवाया था? जो नाहरगढ़ का किला है ये किसने बनवाया था? तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कहाँ से आ गए भैया? ये ऑप्शन सभी गलत हैं। तो ये बनवाया था क्या, किसने? राजा जय सिंह। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो नाहरगढ़ किला है ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा जयपुर। क्या? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जयपुर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 58। सहेलियों की बाड़ी उद्यान किस राज्य में है? ये जो सहेलियों की बाड़ी है ये उद्यान किस राज्य में है? तो ये किस में है? यहाँ राज्य नहीं, यहाँ राज्य डालो, यहाँ कर दो किस, यहाँ किस स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उदयपुर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59। त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस राज्य में है? ये जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है यह किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन देखो, ये राज्य लिख दिया, यहाँ पे लिख दो क्या, किस जगह स्थित है, किस जगह स्थित है। तो ये हो जाएगा नासिक। कहाँ? नासिक। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये जो हम लोग सेब खाते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। क्या? मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 61। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? ये जो हमारी रामायण है इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? अब्दुल कादिर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62। कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ये जो हमारे बिहारी जी हैं इनकी ये रचना है क्या, बिहारी सतसई। क्या? बिहारी सतसई। तो आप मुझे ये बताइए कि इसके कि ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 63। अमृता गिल का संबंध किससे है? जो अमृता गिल है इनका संबंध किससे है? तो ये एक चित्रकार है। कौन? ये एक चित्रकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 64। 500 और 1000। क्या? 500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण, ये हम गलत है। क्या? विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 2016। मतलब 500 और 1000 के नोट 2016 में बंद किए गए थे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी डेमलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? डेमलर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66। थुम्बा रॉकेट परीक्षण कहाँ है? जो थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र है ये कहाँ है? ये है केरल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? केरल। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 67। सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये जो सालारगंज संग्रहालय है ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।